बको बको बाको बको बू बको विद्युत ज्योति चकी चकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोपीगंता वाचस्पति फातिमा। गुरिये भगवती महामाया की जय। आइए कथा सुनने के पहले अपने माता पिता गुरु इष्ट देव कुल देवी देवताओं को प्रणाम करें जिनका आप भला चाहते हैं, उनका नाम ले लें और माता भगवती से गंगा जल से पाँव धुलाओ, गंगा जल से मेहंदी लगाऊं मैं तो मैया जी के पाँव में आई है भवानी, आई है भवानी मेरा सकोटी के गाँव में, आई है भवानी मेरा सकोटी के गाँव में। भवानी मेरे सकोटी के गाँव में, आई है भवानी मैया सकोटी के गाँव में। कन्या बन के आइयो, रोखो सुखो भोग लगइयो, रोखो सुखो भोग लगइयो। धन्य करो माँ मुझको माँ, धन्य करो मुझको माँ अपनी दुआओं में, आई है भवानी आई है भवानी मैया सकोटी गाँव में, आई है भवानी मैया सकोटी के गाँव में।
किस देवता को, जैसे हमारा स्वभाव अलग अलग रहता है, इसी प्रकार देवी देवताओं का भी स्वभाव अलग अलग रहता है। जैसे गणेश जी को भूल से कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, दुर्गा जी को भूल से कभी दूबा नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि दूबा भूल से यदि हमने दुर्गा जी को चढ़ा दिया तो हमारे जीवन के जितने भी पुण्य, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये बात अलग है कि उन्हें श्राप नहीं दिया, लेकिन हम जीवन भर यदि पुण्य कर रहे हैं, जीवन भर तपस्या कर रहे हैं, जीवन भर पूजा कर रहे हैं, और भूल से एक दिन भी हमने एक कड़वी दूबा चढ़ा दिया देवी जी को, जीवन भर के सारे पुण्य हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग सब दुखी रहते हैं, कभी मालूम नहीं पड़ता किस देवता को कैसे मनाया जाता है। तो व्यास जी महाराज से प्रश्न किया जन्मे जाने के, महाराज ये बताओ दुर्गा जी को दूबा क्यों नहीं चढ़ाई जाती? तो उन्होंने बताया कल जो दिन निकल गया अक्षय तृतीया, समुद्र मंथन हो रहा था, अक्षय तृतीया के दिन समुद्र मंथन हुआ था। तो सबसे पहले उस दिन क्या निकला? जहर निकला। जहर निकला तो क्या हुआ कि भोलेनाथ को सारे देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ को जहर पिलवाया। तो भोलेनाथ ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया, लेकिन कंठ में ही रख लिया, नीचे नहीं उतारा। इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन माना गया है शुभ, कि अक्षय तृतीया को इस दुनिया को भोलेनाथ ने नई जिंदगी दी, इसलिए अक्षय तृतीया को शुभ दिन माना गया। तो अब जहर तो उन्होंने पी लिया, लेकिन कंठ जल रहा था। जब कंठ जल रहा था तो उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती तुम धन्वंतरी वैद्य के पास में जाओ और उनसे पूछ करके आओ कि गला में जलन हो रही है, इसके लिए कोई दवा बताओ। धन्वंतरी वैद्य जहाँ से चलते थे तो जड़ियाँ उनको बोलती थी, वैद्यराज जी हमको रख लो, हम इस काम में आएंगे। तो उस समय धन्वंतरी वैद्य ने पार्वती से कहा कि तुम एक काम करो, दूबा की जड़ घोर करके पिला दो, जहर शांत हो जाए, जहर ही नष्ट हो जाएगा। आज भी जो है कुछ ही कुछ सर्प काट दे, यहाँ वहाँ भागते हैं, दूबा की जड़ से विष शांत हो जाता है। तो धन्वंतरी वैद्य ने बताया, तो दूबा ने सुन लिया, मुझे भोलेनाथ के जहर से लड़ना पड़ेगा। तो पार्वती ने देखा कि उस जगह में दूबा लगी है, जाकर के अभी ले आता हूँ। पार्वती जब वहाँ गई तो दूबा अदृश्य हो गई। पार्वती तीनों लोकों में फिरी, दूबा कहीं दिखाई नहीं दी। पार्वती को देखे जहाँ भी अदृश्य हो जाए। नंदी महाराज ढूंढ रहे हैं, उनके गण ढूंढ रहे हैं, वो लुप्त हो गए। उसी समय क्रोध में पार्वती काली का रूप धारण किया, दुर्गा का रूप धारण किया, अष्टवर्षे भवे दुर्गा। उस समय क्रोध से काली होकर के दुर्गा के रूप में और बोलती है, दूबा तूने आज मेरे साथ छल किया है, जब मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तो मुझे कभी पसंद नहीं आएगी, और भूल से भी यदि कोई मुझे चढ़ा देगा तेरे, तो मैं उसके जीवन भर के सारे पुण्य नष्ट कर दूंगा। इसलिए कभी भी हो दूबा, हम लोग क्या करते हैं, लोटा में जल लिया, वही में फूल डाल दिया, दूबा डाल दिया और ले गए तो सब देवताओं में इसको भी छिड़क दिया, उसको भी छिड़क दिया, उसको भी छिड़क दिया। तो क्या हुआ, इधर हम पुण्य कमाते जा रहे हैं, उधर सब स्वाहा होते जा रहा है। इसलिए कभी भी हो दूबा, यदि देवी जी के मंदिर में जा रहे हैं तो फूल ले लो, फूल से उनको स्नान कराओ। दूसरी एक गलती हम और करते हैं,
यहाँ भी कई जगह हमने देखा, तो 4 खंगा वाली वो रहती है, एक में चंदन रख दिया, एक में कुमकुम रख दिया, एक में है कि इधर नहीं है, रखी है इधर। तो कुछ क्या करते हैं, ये लिया उस देवता को छुपाया और इसके बाद में उसी का जूठा लिया, फिर से दूसरे देवता को छुपाया, फिर तीसरे देवता को छुला दिया, उसका जूठा उसको, उसका जूठा उसको, उसका जूठा उसको। जैसी हमारी, और तुम लगा कह रहे हो ये मूर्ति है, ये कौन देख रही है, यही भावना हमको खा जाती है। एक कटोरी में जल ले लो, जल रखो, जल में उंगली डोबो, इस देवता को लगाओ, फिर वो उंगली जल में धो, फिर दूसरे देवता के जलाओ, फिर लगाओ। ऐसे आप हर देवताओं को लगा सकते हैं। और जिस थाली में हम भोजन करते हैं उसको रोज धोते हैं, और हम लोग उसको क्या करते हैं, चंदन बढ़ा गया तो दोबारा फिर डाल दो, उसको धोना होना नहीं। तो हमारी कहाँ तक सुनेगा भगवान, क्योंकि हमारे मन में तो यही भावना है ना, ये तो मूर्ति है, सियाने ऐसे कर रहे हैं तो हम भी परंपरा, हमारे सियानों ने ऐसा किया था। एक जगह तो हमने देखा, एक दिया में कुमकुम रखा है, कई सालों से वो वैसे ही रखा है, और जब बढ़ा गया तो फिर से रख दिया उसमें, और उसी का लिया तो फिर अपन ने लगाया और फिर उसी में फिर रख दिया। हम जीवन भर तपस्या करते रहेंगे, जीवन भर पूजा करते रहेंगे, हमको कोई फल मिलने वाला नहीं। इसमें हमको सुधार करना है। अच्छा, दूसरा, परिक्रमा जो होती है, यानी जब परिक्रमा करते हैं तो विष्णु भगवान की परिक्रमा करना है तो 4, शिव जी की आदि, गणेश जी की, दुर्गा जी की 1, सूर्य भगवान की 7 और गणेश जी की 3। गणेश जी की 3 क्यों होती है? अच्छा, आप लोग सभी जो पता है कि गणेश जी की 2 पत्नी है ना, तो आपको मालूम उनकी पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि। अच्छा, तो उनकी पत्नी का नाम ये पता है, रिद्धि सिद्धि। आज से अगर आपने बोला गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि है तो आप जीवन भर सारे पुण्य कमाओगे, जितना उतना ही नष्ट हो जाएगा। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है ही नहीं। अगर कोई पुराण में लिखा दिखा दे तो हम आज से उसकी जीवन भर सेवा करेंगे। ये किताबियों में लिखा है। वेद, गुनी और ज्योतिषी और कवि पंडित, और इनको नरक तुरंत है और इनको जब तक, क्योंकि ये जो है, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं उनकी पत्नी का नाम क्या है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में क्या है, क्या होता है, कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का। हर के मन में कपट भरा रहेगा, ये कलयुग है। बिल्ली देखी बगुला देखा, सांप जो देखा दिल का, बिल्ली देखी बगुला देखा, सांप जो देखा बिल का। ऊपर ऊपर सुंदर लागे, ऊपर ऊपर सुंदर लागे, अंदर काले दिल का, कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का, कोई सफा न देखा दिल का। हाजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा छलका, काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा मन का। और अनेकों में कुंज बतावे, और इनको बैकुंठ बतावे, आप नरक में सर का, कोई
नहीं है। गणेश जी की पत्नी का नाम है सिद्धि और बुद्धि। अच्छा आप बताइए रिद्धि यानी क्या होता है? आप रिद्धि सिद्धि कह रहे हैं, रिद्धि का मतलब क्या होता है? रिद्धि अनिरुद्धि। इसलिए आज से सबको ये प्रण कर लो, रिद्धि सिद्धि कोई नहीं कहेगा। जिसने पुराण कभी देखा नहीं है, सुना है, वो अरे दुनिया सारी रिद्धि सिद्धि कह रही है तो हम भी रिद्धि सिद्धि। ये परंपरा है, हमको सुधार करना है। और यदि आपको लग रहा है कि यहाँ से बैठ के हम गप्प मार रहे हैं तो हम आपको दिखा देंगे, और नहीं तो आपके घर में पुराण होगा, शिव पुराण। तो शिव पुराण के चतुर्थ खंड में 20वें अध्याय का 60वां श्लोक पढ़ के देख लेना। और हमारे जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, जब संकल्प पढ़ते हैं तो उसमें भी बोलते हैं सिद्धि बुद्धि सहताय श्री मनमहागणाधिपति नमः। वो रिद्धि सिद्धि नहीं कहते, क्या बोलते हैं? सिद्धि बुद्धि सहताय। तो आज से हमको क्या कहना है? सिद्धि बुद्धि। सिद्धि यानी सभी संपत्ति को देने वाली, सुख संपदा देने वाली, और बुद्धि यानी बुद्धि को देने वाली। और रिद्धि क्या देगी? रद्दी देगी सब कुछ। इसलिए सबको एक बार हाथ उठाओ कि आज से हम सुधार करेंगे। पुराण तो यहाँ सुना है आपने, वहाँ बिसर गए, लेकिन ये मन में गणेश जी की पत्नी का नाम सिद्धि बुद्धि। एक परिक्रमा होती है गणेश जी की, दूसरी उनकी सिद्धि की, और तीसरी होती है बुद्धि की। इसलिए उनकी 3 परिक्रमा होती है। तो आज से हमको क्या करना है? नाम बदल दो, भूल जाओ कब क्या हुआ है, जब जागो तभी सवेरा। सब कोई मानेंगे इस बात को? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पूरी सबरी महाराज तो यही बोलते, ये कहाँ से आ गया? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम यहाँ व्यास गादी में बैठ करके जो लिखा है वही बोले, तो इसलिए हमको इसमें सुधार करना है। अच्छा दूसरी बात, 16 सोमवार आप लोग व्रत रहते हो, और कई लोग जो है पंडित जी के पास जाते होंगे तो कई चांदी की बेलपत्री, चांदी के त्रिशूल तो लेते होंगे, और चांदी के आपने चढ़ा दिए एक बार, और फिर वो पंडित जी ले जाते हैं। अब दूसरी जगह उन्होंने फिर लिखा कहीं महाराज कहाँ मिले, हमारे पास है, तुम पैसा हमें दे दो। तो वो खुद खरीद के लाओ, सामने बनवाओ। कई जगह तो वहाँ भी जो है पंडित जी ज़्यादा हो गए तो सुनार को बेच देते हैं, उन्हें उजाड़ के फिर डाल देते। जो एक बार चढ़ जाती है, जो चीज एक बार भगवान के पास चढ़ जाती है, वो क्या होती है? निर्माल हो जाती है, मुर्दा के समान हो जाती है, वो दोबारा नहीं चढ़ाया जाता। यदि हमने एक फूल आज चढ़ा दिया, बेलपत्री आज चढ़ा दी, और इसके बाद में सोचे कि अब जो है आज कल नहीं मिल रही, तो क्या काम करें? महल अटारी तुम्हें ले रहियो, महल अटारी तुम्हें ले रहियो, और टूटी टपरिया हमें लइयो, टूटी टपरिया हमें लइयो, लइयो में सासु हमारे पन लइयो, लइयो में सासु हमारे पन लइयो।
रहियो खेती किसानी तुम्हें रहियो एक हरैया हमें दे रहियो एक हरैया हमें दे रहियो लड़ियों ने सासों प्यारो कर रहियो लड़ियों ने सासों प्यारो कर रहियो अलग करी रहियो अलग करी रहियो अलग करी रहियो अलग करी रहियो लड़ियों में हरी लड़ियों में सासू अलग करी रहियो सोना और चांदी तुम्हें ले रहियो सोना और चांदी तुम्हें ले रहियो पत्नी की पायल हमें दे रहियो पत्नी की पायल हमें दे रहियो लड़ियों ने सासू अलग कर रहियो लड़ियों ने सासू हमें करी रहियो पलंग सब तुम्हें ले रहियो टूटी खटुलिया हमें दे रहियो टूटी खटुलिया हमें दे रहियो लड़ियों ने सासों अलग कर रहियो लड़ियों ने सासों अलग कर रहियो और हमेशा कह रहियो जौरा और जेठा तुम्हें ले रहियो जौरा और जेठा तुम्हें ले रहियो लड़का चाहिए कि लड़का तुम्हारो हमें दे रहियो लड़का तुम्हारो हमें दे रहियो ये परंपरा नहीं तो आजकल की बहुएं क्या काम करती जाके पहले ही। अच्छा ये बताओ, सब कोई बैठे हैं, शादी सबकी हुई है, तो परंपरा में चार भाव में सबसे पहले लड़की को आगे क्यों किया जाता है? लड़की को आगे करते हैं कि नहीं? आपके में भाई थे कि आगे के नहीं? आप पीछे रहे कि नहीं? तो चार भाव में लड़की ही आगे रहती है, इसका क्या कारण है? नहीं पता, आज जान लो। दिशाएं कितनी होती हैं? चार परिक्रमा कि आज से लड़का पीछे रहता है, आज से मेरा जीवन तेरे सुप्रत है, चारों दिशाओं में तू जहां घुमाएगी, तेरे जैसा बोलेगी वैसा मैं चलूंगा। कल बताया था ना कि हर आदमी पति के से डरता है, यहाँ डरे के नहीं भाई, आगे वो है और वो जहां घुमा रही है, जहां जा रही तुम चल रहे हो। दूसरा कारण, ये शास्त्रों का प्रमाण है। दूसरा कारण, वो जहां घुमाएगी। और सातवीं भाव में क्या काम है? लड़की की छिंगड़ी लड़का पकड़ा है। आपके में पकड़ते कि नहीं? इधर पकड़े थे नहीं पकड़े थे भाई, क्योंकि शास्त्रों में पकड़ाया जाता है कि आज से छिगरी के बल पे मैं पति को नचाऊंगा। अच्छा नहीं, अच्छा दूर मत जाओ। गृह लक्ष्मी पत्नी होती है, घर में रहती है वो। अब पति कहीं से आए, फलानी चीज कम गई, लेके आओ, ये वाला सामान भी ले आना, वो भी ले आना, ये भी ले आना। क्या हुआ? डरे या मजबूरी में लाए तो इसका एक कारण है। दूसरा प्रमाण सुनो, नारद जी गए कहाँ? पार्वती से कहने लगे कि मेरी जो है ना भाभी, तुम कुछ हो नहीं, पैर की धूल नहीं हो तुम उसकी,
वो पतिव्रता है, तुम तो नाम की हो, काम की है। यदि कोई भी नारी दूसरी नारी की यदि बड़ाई सुन ले, जर भुन जाता है। क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है कि नारी न मोहे नारी के रूपा और पन्नेगार यह चरित अनूपा। एक नारी दूसरी नारी को देख करके मोहित नहीं होती, बल्कि जलती है कि ये मेरे से ज्यादा सुंदर कैसे। उसकी सुंदरता देख करके वो स्वतः जलने लगती, जर भूलने लगती। तो उसकी बड़वारी उसके तो मन में आया कि मृतलोक में वो नारी है, उसका पतिव्रत धर्म खंडित होना चाहिए। भोलेनाथ आए और इधर नारद जी ने जाकर के कहा, आग लगा दी लक्ष्मी जी के पास, और लक्ष्मी जी की भी वही हाल। और उधर ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी, देखो यदि आपके पति घर में आता है और पत्नी ने देखा आ गया और तेल मोह कर ले जानबूझ से, तो क्या होगा? क्या होगा? उस घर में दरिद्रता आएगी, घर में जो भी लक्ष्मी है वो भी खिसक लेगी। और पति कहीं से बाहर से आता है, पत्नी उसको प्रेम से मुस्कुरा करके बोलती है, लोटा पानी देती है, या प्रेम से ही बोलती है कहाँ से आ रहा है। लेकिन आजकल वो पूछते नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उतनी देर तक कहाँ रहे, हिसाब किताब पूरा दो। तो वही हिसाब किताब में ही झगड़ा होने लगता है। अब क्या होता है कि जिस घर में कलह हो जाए, रोग छोटा दुख है, रोग छोटा दुख है, गरीबी छोटा दुख है, कर्जा दुख महान, और रोग दुख उनसे बड़ा, और नरक कलह समझान। जिस घर में पति पत्नी में कलह हो जाए तो वो घर नरक के समान हो जाता है। नरक के समान जब हो जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? पति को ही झुकना पड़ता है। नहीं झुके तो अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये शास्त्रों का नियम है कि पति को झुकना ही पड़ेगा, और नहीं झुका जाए तो क्या है बताया गया है। क्या बताया है कि सुमत बना लो रे, सुमत बना लो भैया, घर में सुमत बना लो रे, तेरा सुखी रहे परिवार, घर में सुमत बना लो रे, सुमत बना लो रे, सुमत बना लो रे भैया, सुमत बना लो रे, सुखी रहे परिवार, घर में सुमत बना लो रे। नहीं बना तो आज ही बना लो, भले झुक जाओ, लेकिन घर में सुमत रहना चाहिए। पति पत्नी में सुमत रहेगी, उस घर में संपदा बनी रहेगी। सुमत बना लो रे, सुमत बना लो भैया, घर में सुमत बना लो रे, सुखी रहे परिवार, घर में सुमत बना लो रे, सुमत बना लो रे, सुमत बना लो रे भैया, सुमत बना लो रे, सुखी रहे परिवार, घर में सुमत बना लो रे। परमेश्वर मंदिर सोना बूंदा बिना जलार भैया, बूंदा बिना जलार। मंदिर सोना बूंदा बिना जलार भैया, बूंदा बिना जलार। भजन बिना है जीवन सोना, पति बिना संसार, घर में सुमत बना
परिवार घर में सुमन बना लो रे। बिना है दीपक सोना फूलन के बिनहार भैया फूलन के बिनहार। तेल बिना है दीपक सोना फूलन के बिनहार भैया फूलन के बिनहार। नीर बिना है नदिया सोने बिन बालक महतार घर में सुमन बना लो सुखी रहे परिवार घर में सुमन बना लो। सुमन बना लो रे सुमन बना लो रे घर में सुमन बना लो रे। सुना है परिवार घर में सुमन बना लो रे। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति ही है त्रिपुरार भैया पति ही है त्रिपुरार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति ही है त्रिपुरार भैया पति ही है त्रिपुरार। पति ही गंगा पति ही यमुना पति नर्मदा धार घर में सुमन बना लो सुखी रहे परिवार घर में सुमन बना लो। सुमन बना लो रे सुमन बना लो रे भैया सुमन बना लो रहे परिवार घर में सुमन बना लो रे। सोने लागे बिना गौ के सार भैया बिना गौ के सार। सोने लागे बिना गौ के सार भैया बिना गौ के सार। बिना प्रेम के जग सुना है मन में करो विचार घर में सुमन बना लो रे सुखी रहे परिवार घर में सुमन बना लो रे। सुमन बना लो रे सुमन बना लो रे घर में रहे परिवार घर में सुमन बना लो रे। परंतु सुमन बने कैसे बने? सुमन बनावे को कोई जरिया होना चाहिए। अच्छा पति पत्नी में घर में झगड़ा क्या होता है? यदि पत्नी ने कोई भी सामान मांगा या उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो सारा गुस्सा कहाँ निकालेगी? पति के ऊपर। सास ने कुछ बोल दिया ससुर ने कुछ बोल दिया सारा गुस्सा कहाँ निकालेगी? पति के ऊपर। अब पति क्या करे बेचारा? पत्नी की तरफ बोलता है तो माता पिता से बुरा और माता पिता से कुछ से बोलता है तो पत्नी से बुरा। पिछला कौन है? पति। अभी भी आप कहोगे कि हम डरते नहीं, कल तो कह रहे थे हम डरते हैं। तो इधर भोलेनाथ जैसे ही घर में पहुंचे पार्वती ने देखा भोलेनाथ यहाँ देख करके उल्टा हुआ। मालूम है कि वो आए इधर देख। उधर ही लक्ष्मी जी ने देखा कि विष्णु भगवान आ रहे हैं चर्चा में। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि ब्रह्माणी ने तिरछा मुंह कर लिया।
यदि पत्नी को प्रसन्न करना है तो क्या करोगे? जैसा वो बोलेगी वैसा करना ही पड़ेगा। ये परंपरा है। ये क्या है? पति है आकाश और पत्नी है पृथ्वी। पृथ्वी बिना तुम चल सकते हो? वो भले अपनी मर्यादा में तुमको जो है ऊंचे सिंहासन में बिठा रहे और वो नीचे है तुम्हारी दासी बनी। ये मर्यादा भगवती की है कि वो जो बड़ा होता है वो अपने आप को बड़ा नहीं कहता, सामने वाले को बड़ा कहता है और वो छोटा बना देता है। ये तो भोलेनाथ ने कहा ये तो बताओ बात क्या है, रूठी क्यों? बोले तुम जाओ, वो मृतलोक में कौन सी नारी है वो नारद जी बता गए, उसका पतिव्रत धर्म खंडित करके आओ। अरे इधर तो पत्नी कहती तुम दूसरी तरफ देखना मत, इधर ये कह रही है कि तुम उसका पतिव्रत धर्म खंडित करके आओ। ये कछु समझ में बात नहीं आई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सलाह किया, यदि अपनों को घर में सुमत लाना है तो क्या काम करो, जैसा जी बोले वैसा करना पड़े। हमें तो मालूम है सती के सामने हमारी चलने वाली नहीं है, लेकिन पत्नी को खुश रखना है तो अब क्या काम करो, जैसा वो बोले वैसा करना ही पड़ेगा। चलो, क्योंकि नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। परंतु अब घर की सुमत बढ़ावे के लाने क्या करना है? जैसा पत्नी बोलेगी वैसा करना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे कहां पर? अत्रि मुनि के आश्रम में। उस समय अत्रि मुनि घर में थे और अनसुईया जी क्या काम करती थी? पति कहीं भी जाते थे, पत्नी अपने पति के चरण धोकर के जल रख लेती थी। आज तक कोई पत्नी ने अपने पति के चरण धोकर के रखा है? नहीं रखा तो रख लेना चाहिए। चरण धोकर के वो जल नेत्रों में लगाओ, बल्कि उससे वो नहाने वाले पानी में 2 बूंद डाल लो। उससे क्या होता है? घर में सुख संपदा बनी रहती है। तुमने उसको ईश्वर माना है तो करो, और नौकर माना है तो मत करो। भाई अपना ये तो सीधा सीधा बात है, क्योंकि इधर तो पति परमेश्वर होता है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन कहने और करने में जो करेगा उसको फल मिलेगा, कहने भर से फल नहीं मिलता। भाई हमने गुलाब जामुन का नाम ले लिया, गुलाब जामुन तो मुंह में थोड़ी चला गया, खाओगे तब ना समझ में आएगा। तो इसलिए और अनसुईया करती थी और हम लोग केवल कहते थे कि यही अधिक धर्म नहीं दूजा, यही अधिक धर्म नहीं दूजा, यही अधिक धर्म नहीं दूजा, अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर करी पूजा, सादर सास ससुर करी पूजा। कल आपको बताया था पति को बस में करने का जो सिंदूर है ना, जो जितना गहरा मांग भरेगी, 16 श्रृंगार शास्त्रों में बताया गया है। आज एक श्रृंगार, कल 2, 3, 4 ऐसे 16 श्रृंगार का अलग अलग आपको महत्व समझाया जाएगा। क्योंकि देवी भागवत में इन्हीं की कथा है, तो भाई लोग के हमारे पीछे पड़ गए हैं। तो क्योंकि देवी भागवत में यही है, तो जितना गहरा सिंदूर होगा उसका पति उतना ही निरोग रहेगा, उतनी कामयाबी में आगे बढ़ेगा। और नाम के नाम इतना ही भर दिख रहा हो, पीछे कुछ है ही नहीं, सफल चलते, तो क्या होगा? वो दुनिया को दिखावे के लाने उसका पति है, बाकी कुछ काम धंधा करने वाला नहीं। इसलिए
यहाँ से पूरा यहाँ तक जो गहरी मांग भरेगा उसके घर में सुख संपदा टरेगी। अच्छा जी, मांग क्यों भरी जाती है? ये बाई ने इतनी भरी तो मैं भी इतनी भर लूं, ऐसा नहीं है। मांग भरने का मतलब होता है 16 श्रृंगार किया जाता है पति को दिखाने के लिए, जिससे पति की तरक्की हो, पति की आयु बढ़े, पति निरोग रहे। लेकिन आज का जो श्रृंगार किया जाता है पार्टी में जाने के लिए, पड़ोसन को, सखियों को चलाने के लिए है। तुम्हारी नजर में तो वो जला रहे हो, लेकिन नजर में आयु को की बढ़ रही है, क्योंकि श्रृंगार पति को बढ़ा दिखाने के लिए होता है, आयु बढ़ाने के लिए। तुम्हारी नजर में तो वो उसको तुम जला रहे हो, लेकिन वो ऊपर वाले की नजर में उसकी आयु बढ़ रही है, तरक्की उसकी हो रही है। पार्टी में 16 श्रृंगार करके जाएगी। आज उसने ये साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार में पहला श्रृंगार ये है, दूसरा श्रृंगार है मंगलसूत्र। ये पति का ताबीज है, पति का पहनती महिला है, लेकिन रक्षा किसकी होती है? पति की। और ये ऐसा भी नहीं है, पत्नी गई मायके, पति से पैसा चुरा करके और वहां से मंगलसूत्र बड़ा सा हार बनवा के ले आई, मेरे मम्मी पापा ने दिया है, और खुद पहन के आ गई। वो मंगलसूत्र नहीं है, वो माला ही है। वो भले आपने वहां से बनवा के लाया है, लेकिन ला करके पति को दो। ये मेरे मम्मी पापा ने दिया, लेकिन पहनाओ तुम मेरे गले में। मंगलसूत्र जब शादी होती तो कौन पहनाता? पति ही पहनाता है ना, कि पत्नी को नहीं पहन देते। नया कोरा जो आता है पति के हाथ से भी पहनाओगे तो उससे क्या होगा? पत्नी की भी आयु बढ़ेगी और पति की भी आयु बढ़ेगी। लेकिन यदि हम खुद लेके पहन लें, उससे वो माला है, उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं, क्योंकि और इसको कभी भी जमीन में नहीं रखा जाता। जमीन में रखने से क्या होता है? पति की आयु छीन होती है, घर में दरिद्रता रहती है। भले उसको कपड़े में रख दो या टांग दो, लक्ष्मी का अपमान होता है। मंगलसूत्र कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए। बाजार से खरीद के लाए हो, कई भाई लोग शीशा के सामने खड़े हो खुद ही पहन के देख लेती। अब तुमने पहले पहन के देख लो, बाद में पति से कह दो पहना दो, अब वो तो झूठा हो गया, कोई मतलब नहीं है। इसलिए पति से ही पहनवाना चाहिए। वो उसमें एक बार सीता जी ने भी गलती की थी, यही 16 श्रृंगार करने के लिए उन्होंने मंगलसूत्र उतार दिया, जमीन में रख दिया। सीता जी ने अपमान कर दिया। किसका? मंगलसूत्र का अपमान नहीं है, ताबीज किसका है? वो पति का। तो अपमान किसका हुआ? पति का हुआ। और पति पे क्या बचता है? पति पे क्या बचता है? परमेश्वर। एक ने पूछा, क्यों भैया तुम पत्नी की हर बात मानते हो? उसने बताया कि भाई मैं पत्नी की बात इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो मुझे भगवान मानती है, और भगवान हमेशा भक्त के वश में रहते हैं, इसलिए मैं बात मानता। कम से कम यही समझ के मान लो। तो सीता जी ने मंगलसूत्र निकाल के ऐसा रख दिया। जैसे ही रखा, कहीं से हनुमान जी आ रहे थे, देखा नीचे माला पड़ी है, उठाया, देखा इसमें तो भगवान दिख नहीं रहे। सोचा अंदर होंगे, दांत से तोड़ा, देखा अंदर भी नहीं है, इसमें तो है नहीं, फेंक दिया। दूसरा देखा, दूसरा तोड़ा, उसमें भी नहीं। एक एक करके हनुमान जी ने सीता जी की जो मंगलसूत्र, अच्छा मंगलसूत्र भी ऐसा होना चाहिए, कैसा? काली गुड़िया पोत वाला। ये सोने सोने की गुड़िया लाद लो, वो मंगलसूत्र नहीं है, वो केवल दिखावा है। भले बीच में डाल लो सोने, सब एक एक करके सारा तोड़ दिया। और जब सीता जी की नजर पड़ी तो अब ये तो मेरे पति के सेवक है, अब मैं कछु कह भी नहीं सकता। अब क्या करती है?
सीता जी कहती हैं हनुमान जी से कि मेरी माला काहे तोड़े हनुमान, बिखर गए जाने मोते। मेरी माला काहे तोड़े हनुमान, बिखर गए जाने मोते। कि बड़ी दूर से माला मैंने अपने लिए मंगाई, बड़ी दूर से माला मैंने अपने लिए मंगाई। जिसके मोती महंगे वाले जरा दया नहीं आई, जिसके मोती महंगे वाले जरा दया नहीं आई। तूने कर दिया बाला मुझसे खाने, घर गए जाने मोते। कर दिया बड़ा नुस्खान, बिखर गए जाना मोती। उस समय हनुमान जी कहते हनुमत सुन ले मैया गलती नहीं हमारी। अरे कहते हनुमत सुन ले मैया गलती नहीं हमारी। बोले मेरी गलती नहीं है, अपने प्रभु को देख रहा मैं, दिखते ना मेरी मैया। अरे अपने प्रभु को देख रहा मैं, दिखते नहीं मैया। और इसीलिए माला को तोड़ा, हो गए राम रमैया। एक में देखा दूसरे में देखा नहीं मिला, मेरे भगवान हो गए। तुम्हें तो माला की पड़ी है, मेरे भगवान हो गए। अरे इसमें देखे रहे न मुझे भाग्यवान, कर गए माला इसमें देखे रहे नहीं हनुमान, कर गए माला मोती। मेरी माला काहे तोड़े हनुमान, कर गए माला मोती। मेरी माला काहे तोड़े हनुमान, कर गए जाना मोती। उस समय सीता जी बड़ा क्रोध आया, कहने लगी जंगल का तो रहने वाला, पड़ गया कैसे पाला। जंगल का तू रहने वाला, पड़ गया कैसे पाला। बातें लंबी चौड़ी करता, ऐसा है मतवाला। बातें लंबी चौड़ी करता, ऐसा है मतवाला। कहने लगी इसमें कैसे दिखेंगे भगवान, कर गए जाने मोती। इसमें कैसे दिखेंगे हनुमान, कर गए जाना मोती। मेरी माला काहे तोड़े हनुमान, कर गए जाने मोती। ये मेरी माला काहे तोड़े हनुमान, कर गए जाना मोती। अब हनुमान जी का वल लग गया, सीता जी क्रोध में आ गई। तो वो कहते हैं हनुमान जी कहते हनुमत सुन ले मैया गलती नहीं हमारी। कहते हनुमत सुन ले मैया गलती नहीं हमारी। और जिस वस्तु में राम नहीं है वस्तु है बेकारी। हर जिस वस्तु में राम नहीं है वस्तु है बेकारी। इसमें राम नहीं था तो मैंने तोड़ दिया, मेरे लिए वो बेकार है। तुझे हर किसी में राम दिखते। हनुमान जी कहते हैं कि काले काले में छुपे हैं भगवान, जैसे हनुमान जी ने कहा कि कण कण में भगवान रहते हैं, छुपे हैं। उस समय में सीता जी कहने लगी
तू तो बहुत ज्यादा बोल गया। मुझे बता दे मैं भी देखूं तुझ में कहाँ है राम। मुझे बता दे मैं भी देखूं कहाँ है राम। बातें लंबी चौड़ी करना तेरा यही है काम। हरी बातें लंबी चौड़ी करता तेरा यही है काम। मुझे बता दे मैं भी देखूं तेरे अंदर कहाँ है राम। आवे सुने ले तू बेटा हनुमान आवे सुने ले तू बेटा हनुमान कर गए माना मौत ने। जैसे ही हनुमान जी ने सुना अब तो मैया जी ने मुझे ही बोल दिया। तो सीता जी की बात सुनी तो मुश्किल पड़ गया जीना। सीता जी की बात सुनी तो मुश्किल पड़ गया जीना। उसी समय में अपने नक्शे उनने अपना फाड़ दिया है सीना। अपने नक्शे उसने अपना फाड़ दिया है सीना। जैसे ही अपने नक्शे उनने सीना फाड़ा तो सीता जी क्या देखती हैं कि सबको बैठे दिखे हैं भाग्यवान बिखर गए जाने सबके बैठे देखे हनुमान बिखर गए माना मौत ने। भगवान राम दिख रहा है और मैं भी दिख रही हूँ। अब उस समय में सीता जी के सोचा ये कैसा बात है, जरा भी नहीं सोचा, निकाल के दिखा दिया। यहाँ तकलीफ होती लेकिन यहाँ पर भगवान दिखाई दे। सबके अंदर यहाँ भगवान है लेकिन हम लोग कहते हैं एहसास नहीं करते। कहना अलग है और एहसास करना अलग है, करना अलग है। हम लोग एहसास करते भगवान करना अलग है, कहना अलग है, लेकिन मानना कहा गया है जो चीज कानों से सुनी जाती है वो है मानना, जो चीज आंख से देखी जाती है वह है जानना। तो आप जानना चाहोगे कि मानना? मानना चाहोगे तो वही ऐसा करते हैं, उनने ऐसा किया था, हमने सुना तो यानी कानों से सुनी। मानना नहीं, हम आंखों से देखेंगे और विचार करेंगे ये सही है या गलत है, यह अपने से नहीं तो बुजुर्गों से, गुरुजनों से पूछ लो। अब सीता जी ने देखा कि अरे ऐसा ये तो उस समय में सीता जी ने कहा कि अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता असवर दे जानकी माता। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता असवर दे जानकी माता। और क्या कहा, आवे जोगे जोगे जियो हनुमान बिखर गए जाने आवे जोगे जोगे जियो हनुमान बिखर गए माना मौत ने। सीता जी ने अष्ट सिद्धि नौ निधि सब कुछ हनुमान जी के चरणों में रखा। सब कुछ दुनिया में जितनी भी सुख संपदा है सब हनुमान जी के पास में है। इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है। जिसने हनुमान जी को पकड़ लिया, तुलसीदास जी को भगवान कैसे मिले थे? हनुमान जी के द्वारा ही आए। एक बार बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अभी कथा अधूरी है, शाम को पूरी होगी। जो अभी चलने दे, पूरी कराई दे, है ना? तो
क्योंकि कथा उतनी सुनना चाहिए जितने में हमारा मन लगा रहे, और मन यहाँ वहाँ चला जाता है तो क्या होता है, कथा हम इधर से सुनी और इधर से, क्योंकि भक्ति 3 प्रकार से होती है। कितनी होती है? शास्त्रों में तो 3 ही है। 3 प्रकार से, हर किसी के 3 भक्ति होती है, 3 मित्र होते हैं। 3 मित्र कौन कौन है पता है? नहीं पता। एक राजा ने एक को क्या कर दिया, फांसी की सजा सुनाई। अब उस साधारण आदमी था, जब फांसी की सजा सुनाई तो उसके 3 मित्र थे। एक तो बहुत बड़ा आदमी था, और एक गरीब था, और एक क्या था, उसी के बराबरी का था। किसी कारण से राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी। कल 12 बजे तुमको फांसी चढ़ाई जाए। उसने सोचा कि जो बड़ा, सबसे बड़ा आदमी है मित्र, उसके पास में गया, जिसके पास अटूट धन है, उसके पास में गया। बोले महाराज, कल राजा हमको फांसी देंगे, तुम कोई मदद कर सकते हो हमारी? बोले हाँ मित्र, मैं तुम्हारी बहुत, जितनी कहो उतनी मदद करूंगा। बोले क्या करोगे? बोले ये करूंगा कि जब राजा तुमको फांसी चढ़ाएगा तो मैं देखता रहूंगा कि तुम कैसे मरते हो, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ये कैसा मित्र है? राजा फांसी चढ़ाएगा और मैं देखता रहूंगा कि तुम कैसे मरते हो। ये तो मित्र जो है बेकार है। वो बड़ा आदमी को छोड़ दिया। जो उसके बराबरी का था वहां गया, मित्र कल राजा मुझे फांसी चढ़ाएगा, तुम कुछ मदद कर सकते हो? बोले हाँ मित्र, जरूर करूंगा। क्या करोगे? जब राजा तुमको फांसी चढ़ा देगा, जब तुम मर जाओगे तो मैं ले जा करके तुमको फूंक के आ जाऊंगा, बस इतना ही कर सकता हूँ। ये भी बेकार है। तीसरे के पास गया जो बिल्कुल गरीब था, उससे पास में गया, राजा कल फांसी देगा, तुम कोई मदद करोगे? अरे मेरे रहते हुए राजा क्या, दुनिया का कोई भी तुमको फांसी नहीं दे सकता। चलो मैं चलता हूँ, तुम जहाँ चलोगे साथ में मैं चलूंगा। वो सबसे छोटा मित्र कौन है जो बोल रहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? वो है तुम्हारा धर्म जो अभी यहाँ कर रहे हो। क्रिया, कर्म और सत्कर्म जो दूसरे के लिए, जो खुद की भलाई के लिए, दूसरे की बुराई के लिए किया जाता है, हमारा भला या ना हो, भला ना, कुछ भी ना हो, सामने को बुरा हो जाए, वो है क्रिया। हमारा भला हो वह है कर्म, और हमारा भला हो या ना हो, सबका भला हो वो होता है सत्कर्म। जैसे आप लोग इस गांव में सत्कर्म कर रहे हैं, जहां जहां तक आवाज जा रही है उस एरिया में सारी अला बला दूर हो जाएगी, और जो इस कथा को सुन करके उसके आचरण में चलेगा उसका भला होगा। तो जिन्होंने इसका जो आयोजन करवाया है उनका भला 10 गुना होगा। तो वो सत्कर्म होता है। अब रहा सवाल, तो ये सत्कर्म यानी सबसे जो गरीब था वो कौन था? मित्र, उसका धर्म। और जो उसके बराबरी का था वो है तुम्हारा परिवार। परिवार जब आदमी मर जाता है तो वो ले जा करके चिता में फूंक करके आ जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है वो कौन है? धन। वो तो देखता ही रहेगा कि तुम मरते कैसे हो, और वो कर क्या कर सकता। इसी प्रकार भक्ति भी 3 होती है, एक पत्थर, दूसरा कपड़ा, तीसरा नमक। पत्थर पानी में डाल दो, पत्थर में एक खूबी है कि पत्थर पिघलता नहीं है, लेकिन उसमें एक खासियत ये भी है वो बदलता भी नहीं है। आदमी तो बदल जाते हैं, हर आदमी बदल जाता है, लेकिन पत्थर बदलता नहीं है, उस पर निखरता है तो मूर्ति बनती है, उसके वो पूजा जाता है। पहली भक्ति पत्थर पानी में डालो, जब तक पानी में रहेगा गीला रहेगा, बाहर निकालो तो ठोस का ठोस। यानी जब तक हम यहाँ बैठे हैं, जब तक भगवान की याद आ रही है, जैसे उठे तो होता ही नहीं, हमका झटकारा भगवान कहाँ गए, हम भी कहाँ गए, भूल भाल गए।
कथा इतने से सुनी। आए महाराज ने कहा कही थी, कहा बता मुझे तो ध्यान ही नहीं है। दूसरी भक्ति, कपड़ा पानी में डालो, जब वो निकालोगे तो दूसरे तक को गीला कर देगा, और थोड़ी देर बाद हवा लगी तो क्या होगा, फरर फरर। इतने से घर तक गए, अपने काम काज में जितने माया चक्कर में फंसे और भूल गए। तो गुरुजी ने कहा कही थी वो सब भूल भाल है। तो और तीसरी भक्ति होती है नमक। नमक को पानी में डाल दो, पर फिर निकालते रहो, वो निकलेगा नहीं, भूल गया। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा में लगा दो, फिर तुम कोई भी काम करते रहो, तुम्हारा मन वहां लगा ही रहेगा। जैसे बंदर का बच्चा, बंदर इस डाली से उस डाली कूदता रहता है, लेकिन कूदता रहता है, लेकिन बच्चा कभी माँ के इधर से गिरता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा ध्यान लगा रहे। अब इधर ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ जाते हैं, अनसुईया के आश्रम में। अब वहां साधु का रूप धारण करते हैं, और दरवाजे में जाकर के भिक्षाम देहि, पति घर में थे। जैसे ही देखा कि द्वारे में साधु आए, अनसुईया जी पहुंच गई, महाराज आइए। बोले हम काशी जी से, कोई हिमालय पर्वत से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, बहुत दूर से आए, और हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं। हम 3 दिनों से भूखे हैं, लेकिन हम हर किसी का भोजन नहीं कर सकते, और हम भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, क्योंकि ये जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र जो है गंदे हो जाते हैं, और हमको शुद्ध साफ पाक भोजन कराओगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। वो समझ गई ये कुछ कारण है। वो अंदर गई, बोले महाराज रुको जाओ। अंदर गई, जो जल रखा था, पति को धो करके जो रखा था, वो उठाया, और उसने वही मंत्र बोला, ओम पति परमेश्वराय नमः। ये मंत्र है पति को बस में करने के लिए। वैसे तो जो सिंदूर है ना, शुरू दुना से आखिरी में आज जो है कुछ फर्क नजर आ रहा है। जो अपने पति को बस में करना चाहेगा वो गहरा भरेगा, पीछे तक, सामने भरना, अब उसका पति अपने आप बस में हो जाएगा, घर में कोई चीज की कमी रहेगी नहीं। ये मंत्र है पति को बस में करने का। और वैसे टोना टोटका से कुछ होने वाला नहीं है, ये सबसे बड़ा टोटका है। वो गई पति के जो वैसे शास्त्रों में तो यही है, भले शर्म लगे पत्नी को उठ करके रोज पति के सास ससुर के पैर छूना चाहिए, उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 2-4 दिन शर्म लगेगी, इसके बाद तो आदत पड़ जाएगी। तो आज से चालू कर दो, भैया हमने भागवत में सुना था, तो तुम कह रहे हो महाराज ने कही थी, ऐसे हमने सुनी कथा, तो हम आज से चालू। जब जागो तब ही सवेरा। उससे फायदा आपका नहीं है, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर में निरोग, सबकी काया निरोग रहेगी। वही जल लेकर के, अभी जैसे पंडित लोग नहीं जाते जो जल पैर धोते हैं, कई जगह फेंक देते हैं, फिर जरा सा इधर छिड़का, और कई जगह तो ऐसा होता अंगूठा धोएंगे तो 4 बार धोएंगे, जब वो बिल्कुल धूरा उरा सब निकल जाएगी, बाद में पानी डालो उसमें, अब पियो। अब जब उनमें कछु बचो ही नहीं, अब पियो, क्योंकि धूरा उरा सब झिरा के नीचे थाली में चलो। अब धोना, अब पीना, जब तुम्हें मिलो कछु न होता मिलो और फेंक दो, ये हो रहा। इससे अच्छा तो धो। ऐसे ही चरण जो है अंगूठा में हाथ लगा करके ऐसे माथे में लगा लो। तपस्या से, साधना से वो मिलता है, और इधर हम लोग ऐसे गंवा देते हैं।
उसकी वो करते नहीं है। वो गई अंदर और वही जल लिया, नेत्रों में लगाया। हे पति परमेश्वर मुझे बताइए मैं अब क्या करूं, और ये तीनों मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, ये बताओ कौन है। उसने आज तक जो है भगवान को नहीं भजा। एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो नारी रोज तीजा उपासी रहे, एकादशी उपासी रहे, और पति भूखो बैठो रहे, पति को आज्ञा करे इधर उधर से जे ले आओ वो ले आओ, उसका पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं। तो जैसे ही नेत्रों में जल लगाया क्या देखती है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये शंकर है। अरे मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु शंकर आए हैं और इनको मैं ऐसे ही जाने दूं? पति को पता ही नहीं है। और इधर उसने लिया वही जल जो पति को धो करके रखा था पति के चरण का, और लिया ऐसे ही और जाकर के वहीं ओम पति परमेश्वराय नमः जैसे ही फेंका, 6 महीना के बालक बन गए। अब क्या क्या चिल्लाने लगे, अब क्या क्या चिल्लाने लगे। अब उन्हीं को ने एक हाथ से उठाया और पल्ला में झूला में पार दिया। अब वे रो रहे हैं। अब क्या होता है, जब वे रो रहे हैं तो अब क्या होता है कि रोवत तीनों भैया मैं का करूं, रोवत तीनों भैया मैं का करूं, तीनों भैया मैं का करूं। महीना के बालक बनाए, महीना के बालक बनाए। जब वे रो रहे थे तो क्या हुआ, माता अनसुईया के समझ न आए, माता अनसुईया के समझ न आए। और वे जो है रोवे देख ले कैया में कहा करूं, रोवे देख ले कैया में कहा करूं। आपके यहाँ बालक, छोटे बालक रोने लगते तो आप लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, नजर उतारते। तो माता अनसुईया ने सोची मेरे बच्चों की नजर लग गई होगी, तो क्या काम करती है, छिने छिने राई नोने उतारे, छिने छिने राई नोने उतारे, छिने छिने राई नोने उतारे। क्योंकि तीनों भैया की नजर उतारे, तीनों भैया की नजर उतारे। जैसे लग गई नजरिया में का करूं, जैसे लग गई नजरिया में रोवत तीनों भैया में का करूं, रोवत तीनों भैया में का करूं। परंतु वो जो रो रहे हैं किलकारी देखे, अब वे तो अपनी किस्मत में रो रहे हैं कि हम कहाँ से आ गए थे, कहाँ पत्नी की बातों में आकर के यहाँ फंस गए। अब रो रहे हैं, अब हमारी क्या गत हो रही है? अब उधर क्या है, माखन मिश्री दैना मानत, माखन मिश्री दैना मानत, खेले खिलौना से बेना मानत, खेले खिलौना से बेना मानत। जाने का हो करैया में का करूं, जाने का हो करैया में का करूं, जाने का
माता अधूरिया के समझ में नहीं आया, हार गई तो कहने लगी अच्छा बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? तीनों भैयों को तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें दुल्हन चाहिए क्या? थोड़ा देर चुप गए। अच्छा तो बोले तीनों अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तीनों भैयों को दुल्हन चाहिए। तीनों भैयों को दुल्हन चाहिए। जैसे दुल्हन का नाम लिया तो वे चुप गए तो कहने लगी लाऊंगी तुमको दुल्हैया में क्या करूं? लाऊंगी तुमको दुल्हैया में क्या करूं? लाऊंगी तुमको दुल्हैया में क्या करूं? रोवत तीनों भैया में क्या करूं? रोवत तीनों भैया में क्या करूं? अब इतने में तो जो है ना अब वो लड़का खिला रहे कितने में अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि आए तो अरे भगवान देवी जी किसके पुत्र हैं? वो कहती है मेरे पुत्र हैं। अगर इधर ऐसा हो जाता तो कहते चल घर से निकल। उधर वो कह रही है मेरे पुत्र हैं। अत्रि मुनि ने देखा ये कैसे बोल रही है, ये मेरे पुत्र हैं। अब उसमें उस समय में क्या हुआ, अंतर मन से अत्रि जी देखे, अंतर मन से अत्रि जी देखे, अंतर मन से अत्रि जी देखे। हमने अपने गुरु मंत्र का आवाहन किया, आंख बंद किया तो क्या देखते हैं? ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को देखे, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को देखे। अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को बालक बना दिया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दाते दवा लाई कड़िया में क्या करूं? दाते दवा लाई कड़िया में क्या करूं? कहने लगे सती के बीच में अब पढ़ना बेकार है? तो उस समय में तब की सती अनसुईया जाने, तब की सती अनसुईया जाने, इनकी महिमा को न जाने, इनकी महिमा को न जाने। और अनसुईया जी ने क्या काम किया कि डारी भूले भोलैया में क्या करूं? डारी भूले भोलैया में क्या करूं? आज की कथा यही 8:30-9 बजे से शाम से तक कथा होगी। आप लोग आरती सजा लीजिए। बोलिए भगवती महामाया के